नाथ का बेल और लालू का जेल, ये अन्याय नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ज़मीन से जुड़कर रहे हैं और ज़मीन से जुड़कर रहे हैं और जहाँ तक संभव हो हम समाज का सेवा। हिंदू मुस्लिम कोई अब विषय नहीं रह गया है, इसको आप विषय नहीं मान सकते। वही हम कह रहे हैं कि पूरा लिस्ट में देता है कि बिहार गरीब है 1990 से। अच्छा, 1990 से जदयू में ही नहीं, आपके उस समय हम जनता से दोस्त पर दोस्त और ऐसे समाज का निर्माण कभी नहीं हो सकता है। कुशल समाज का निर्माण करने के लिए इन्हीं सब परिचय जानेंगे क्या आखिर जदयू में क्या क्या इनका पद है। तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। परिवर्तन तक न्यूज के लेने के लिए पुरुषोत्तम जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो सर आप अपना परिचय बताएंगे, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस देंगे सभी दर्शक लोगों को। क्या आपका जदयू में पद है? अभी तो हम फ़िलहाल जदयू में अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का जी जिला उपाध्यक्ष। जी इसके पहले हम प्रदेश में सचिव थे अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का। फिर इसके पहले अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ बनी थी जी जिसमें हम प्रदेश महासचिव थे। जी और इसके पूर्व ऐसे तो हमारी राजनीतिक कहानी जी करीब 1990 से। अच्छा, 1990 से जदयू में ही नहीं, आपके उस समय हम जनता दल में थे। अच्छा और जनता दल में हम छात्र संघ के अच्छा प्रखंड के अध्यक्ष थे। जी जो उस समय हम लोग काफ़ी लड़े हैं, जेल भी गए हैं। जी उसमें लालू यादव के माननीय लालू यादव जी के लड़ाई में जगन्नाथ का बेल और लालू का जेल, ये अन्याय नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, हम लोग नारा दिए थे, जिसमें हम जेल में भी गए हैं। और सड़क से सदन तक पहुंचने का मौका मुझे नहीं मिली है, लेकिन हमारा लड़ाई ग्रास रूट ज़मीन तक के रहा है। उसके बाद पुनः हम जनता दल यू में आए और आने के बाद यहाँ संगठन के बड़ी भी प्रभार देने के लिए लोग आगे मैंने हमको लाने का काम करते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य रहता है कि जहाँ तक संभव हो ज़मीन से जुड़कर रहे हैं और ज़मीन से जुड़कर रहें और जहाँ तक संभव हो हम समाज का सेवा दें। मान लीजिए कि बड़ा पद हम ले लिए और उस हिसाब से हम काम नहीं किए। बहुत ऐसे जनता दल यूनाइटेड में पत्रकार महोदय नेता हैं कि जिनकी कोई पद नहीं है, लेकिन काम बड़े हैं, पर्चे के भी मोहताज नहीं और काम समाज का करते हैं। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और एक जनता दल यूनाइटेड पार्टी जो है, इस पार्टी में एक ही चीज़ लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव के लोग ख्याल रखते हैं और प्रोटोकॉल के भी रखते हैं। इसमें आप देखिएगा कि कार्यक्रम में जदयू काम करती है। प्रदेश के हमारा नॉलेज है, यहाँ से भाजपा निश्चित रूप से हारेगी, बिहार से। हाँ, निश्चित रूप से। इसलिए कि कोई भी काम हिंदू मुस्लिम के सिवा छोड़ करके कोई भी काम इनका अच्छा दिख नहीं रहा है। यहाँ पे लोहार जाति बिहार में इतनी बड़ी संख्या में होते हुए भी, अनुसूचित जनजाति का लाभ मिलते हुए भी, और इनकी इतनी गुहार लगाया लोहार जाति, इतनी गुहार लगाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता माननीय अमित शाह से या प्रधानमंत्री से कह करके कि इनका जो समस्या है वो समाधान कैसे होगा, वो आगे नहीं आया। बस दोस्त पर दोस्त। और ऐसे समाज का निर्माण कभी नहीं हो सकता है। कुशल समाज का निर्माण करने के लिए उनकी समस्या से रूबरू होना होगा और समाधान जब तक नहीं कीजिएगा तब तक का वोट के अधिकार नहीं है। आदिवासी को 2 भाग में बांट दिया गया। बताइए कि 2 भाग में आदिवासी को बांटना और 1 भाग जो नया आदिवासी आए, आज इतना हिंसा हो गया, बाप रे बाप। ऐसा देश में हम सुनते थे कि हमारा जो देश है गांधी जी का है, अहिंसा परमो धर्म हैं, और जिनकी बच्चा मारा गया है, जिनका पति मारा गया है, क्या उसको हम लौटा सकते हैं क्या? वहाँ आरक्षण के लिए एक नहीं 26 की मौत हुई है। कोई कुइयाँ में कूद जा रहा है, कोई छत पर से कूद जा रहा है, कोई गाड़ी के सामने आकर कूद, मतलब 26 मौत हुई, तब जाके सरकार सुनी है। बहुत ज़्यादा। आप तो 26 हम तो न्यूज़ और चैनल और रिटेन के माध्यम से नहीं देख रहे हैं। वहाँ लेकिन उसके बाद आप जानते हैं कि गांव घर में भी कुछ होता है और एक घर में आग लगता है तो लोग कह देते हैं कि 2 केवाड़ी आओ कुछ, लेकिन जब पूरा डीपली पता चलता है तो पता चलता है कि बहुत सा चीज़ चल गया था वहाँ। तो बहुत सारा चीज़ हुआ है जिसको आप देखे हैं, वीडियो में देखे होंगे कि एक औरत को नंगा करके भी घुमाया गया। तो इस गांधी जी का देश में
जो हम अहिंसा परमो धर्म कहते हैं, ये आपको गौतम बुद्ध का देश है, गांधी जी का देश है, और पूरा हिस्ट्री रहा है कि अहिंसा परमो धर्म। अभी आपको देखिएगा कि जो युद्ध चल रही है, उस युद्ध में भी एक अच्छा लीडर कहा है कि आखिर भारत में जो लोग हैं वो अहिंसा पर क्यों बात करते हैं। अभी की बात है, अहिंसा पर, और यहाँ के लोग हिंसा पर ही उतारू रहते हैं। तो इस देश अहिंसा परमो धर्म है, और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी कुछ बोले क्या? मणिपुर के बारे में कहीं कुछ बोले हैं क्या? और संज्ञान लिए हैं क्या? तो क्या समझते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसी को कोई मतलब नहीं है क्या? मतलब है ना। सिक्किम से बहुत ऐसे लोग हैं कि बगल में एक बड़ी जाति हैं, वो सिक्किम से भाग के आ गए हैं यहाँ, और कहें कि सारा रोजगार हमारा बंद हो गया है हिंसा के कारण। जी, हिंसा के कारण हुआ है। तो इस सब परिस्थिति में आप देखिएगा बिहार में जो सिस्टम है कि माने काम करने का बधाई देना। आज देखिए एक बात है बिहार में कि हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि स्पेशल बिहार के पैकेज लेने के लिए आज से गुहार लग रही है क्या? और पूरा लिस्ट में देता है कि बिहार गरीब है, विशेष राज्य का दर्जा लेने के लिए। वही हम कह रहे हैं कि पूरा लिस्ट में देता है कि बिहार गरीब है। यहाँ एक तरफ सुखाड़ है, एक तरफ दहाड़ है, एक तरफ खाई है, एक तरफ बहुत जाति भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, और घना आबादी वाला राज्य आप लिखते हैं। भूमिहीन कुछ जगह भी है जिसको आप फसल का भी जल छाजन करके बनाया गया है। और इस परिस्थिति में भी आप विशेष राज्य का दर्जा, कोई भी अगर यहाँ कोई राज्य के मुख्यमंत्री होते और विशेष राज्य के दर्जा मांगते, तो भाई हम तो कहते कि केंद्र को दे देना चाहिए, और केंद्र नहीं दे रहे हैं। इसमें किसी का थोड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग के फायदा नहीं होगा, और जदयू को होगा, आरजेडी को होगा, बहुजन समाज के नहीं होगा, कांग्रेस के नहीं, ऐसा थोड़ी है। सभी का फायदा होगा। तो स्वाभाविक है कि उनको दे देना चाहिए। थोड़ी सब भाजपा के लोग थोड़ी बाहर छोड़ कर चल जाएंगे, बिहार छोड़ कर रहेंगे। विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो भाजपा के भी लोग तो रहेंगे बिहार में। जी पत्रकार महोदय, ये तो सभी लोग के फायदा होता। और उस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, यहाँ तो एक लाइन में इनको दे देना चाहिए था कॉन्फ्रेंस करा करके। एक अभी हम कहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े स्तर के जो नेता हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि पहले जो बात कर रहे थे कि यहाँ बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं दे रहे हैं, हम उनसे एकदम स्पेशल कहना चाहते हैं। क्यों कह रहे थे कि बेरोजगार हैं? नौकरी 1,20,326 बेरोजगारों को रोजगार दिया गया। आप पहले तो कहे कि वैकेंसी नहीं है, और जब रोज़गार दे दिए तो वही लोग क्या कर रहे हैं? वही लोग आपके वायरल कर रहे हैं आपके फेसबुक पर कि बहाल तो कर दिए हैं, पेमेंट कहाँ से देंगे? अरे भाई, ये सब सवाल है। आप कल तक कह रहे थे कि रोज़गार दीजिए, और आज कह रहे हैं। मैंने कुछ ना कुछ अंकुश लगाने का जो काम है, इसका हम समर्थक नहीं हैं। इसका हम समर्थक नहीं। ज़्यादा फिक्र था पहले, मैंने कितना निगेटिविटी रहिएगा भाई। तो ये तो समाज जानिए न रही है पत्रकार महोदय, ये तो समाज जानिए न रही है कि आप पहले रोजगार की बात करते थे, रोजगार दिए तब दूसरा खड़ा कर रहे हैं। आप भी सोल्यूशन बता, हमेशा एलिगेशन ठोकते हैं। हाँ, आप भी सोल्यूशन बता सकते हैं। नॉट एलिगेशन, ये समस्या पब्लिक का है, जिसका बेटा बेटी नौकरी में हुआ है, टीचर में हुआ है, वो ऐसा चाहेगा कि हमको वेतन नहीं मिले। आपका भी हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग पदस्थ हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उनका भी परिवार में हुआ है टीचर में। तो कहीं नहीं, शायद नौकरी छोड़ देवें। कैसे छोड़ेंगे? मैंने उनका तो सदन में बात रखना चाहिए कि माननीय नीतीश जी, इसका और जो है से कि फंडिंग कीजिए, यहाँ से रेवेन्यू आएगा, यहाँ से आएगा। आप तकनीकी नॉलेज देते, इसमें विरोध करेंगे क्या बात है? एकदम ही सरासर गलती है। तो ये झूठ का जो पोल है ना, यही 2025 में खुलेगा। तो ये आप लोग छानबीन करवा दीजिए ना कि भारतीय जनता पार्टी के कितना सदस्य के घर में या फिर परिवार में पूरा छानबीन है। हमारा एक साधारण कार्यकर्ता है पत्रकार महोदय। अच्छा। कम से कम भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो मित्रगण हैं, वो कम से कम 100 हैं जिनका बेटा और बेटी का हुआ है। अच्छा। और बधाई वो लोग दिए हैं कि भीम भाई, हमारा ही बेटा का हुआ है, हमारा ही बेटी का हुआ है। और तभी जदयू का विरोध कर रहे हैं। तैयो विरोध कर रहे हैं। ये तो एकदम एकदम न्याय के विरुद्ध है। जो काम है वो काम को तो बोलना चाहिए। हम तो ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे पत्रकार महोदय, यही हम कहना चाहेंगे। यानी 2000 मतलब बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। दिखाना होगा, चुनाव के पहले आप दिखाइए। चाहे तो जो समस्या है उसका आप बार बार हिंदू मुस्लिम कोई अब विषय नहीं रह गया है। इसको आप विषय नहीं मान सकते हैं। इसलिए नहीं मान सकते हैं कि आप एक तरफ कहते हैं कि मुस्लिम ही समाज कर रहा है, ये कर रहा है। आप मुसलमान तो मानने के लिए तैयार है। एक तो मित्र हैं हमारे मुसलमान, वो तो बोले कि गौकसी पर बात करते हैं, क्यों नहीं गाय को नेशनल पशु बना दिया जाए। सही बात है। हमारे एक अच्छे मित्र हैं और मुखिया हैं, और वो आरजेडी के अभी प्रखंड अध्यक्ष गुड़ारू के रहे हैं।
और जो है कोई बोले कि कह दीजिए ना, का शौक है क्या मुसलमान का गाय खाने का, आप नेशनल पशु क्यों नहीं बनाते हैं। लेकिन ये सब बात अब सारे लोग समझ गए हैं। अब इनका इशू भारत देश विकास कैसे होगा, बिहार पिछड़ा है इसका विकास कैसे होगा, ये जो लोहार जाति की इतनी संख्या है, ये 4 भाग में बांट दिया गया, इसका हम एविडेंस नहीं ली, इसका भुक्तभोगी इसने हुआ है, इसको स्वीकार करना होगा। ये तमाम बातों को ध्यान में रख करके अगर ये पहल करते हैं तो पहल हो सकता है कि वो काम ज़मीन पर आए। जैसा कि इन्होंने एलिगेशन लगाया कि आने वाले समय जो है सभी समाज, सभी वर्ग के लोगों जो है भारतीय जनता पार्टी को ताकत दिखाएगी, क्योंकि 2024 से में कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों का सही से उल्लेख नहीं कर पाती है। एक तरफ कहती है कि हम गांधीवादी हैं, तो गांधी जी कहते थे अहिंसा परमो धर्म। एक तरफ गांधी जी कहते थे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमें मिलकर चारों भाई भाई। तो आखिर हिंदू मुस्लिम क्यों करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? मैं नहीं, मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, ये सभी विपक्ष के नेता लोग धमकी दे रहे हैं कि आखिर हमारे जो है भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्यों करती है। तो बाकी इन्हीं 2024 में किसकी बनेगी सरकार, इसी तरह का वीडियो आपके साथ प्रस्तुत करते रहेंगे। जय हिंद।